गुड मॉर्निंग बच्चों। आज कक्षा 10 में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के द्वारा लिखित पाठ हम पढ़ेंगे, मानवीय करुणा की दिव्य चमक। और इनके बारे में संक्षिप्त में हम जानते हैं। इनका जन्म 1927 में हुआ, बस्ती उत्तर प्रदेश में। और इन्होंने दिनमान पराग पत्रिकाओं में काम किया। ये अध्यापक भी थे, आकाशवाणी में इन्होंने काम किया। इनकी प्रमुख रचनाएं काठ की घंटियां, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग, पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ जल, लड़ाई बकरी, इनका नाटक है, भों भों, खो खो, और बतूतों का जूता, लाख नाक, चरखे और चरखे, खूंटियों पर टंगे लोग। और इनको चर्चे और चरखे नाम से दिनमान में जो स्तंभ लिखते थे, बेबाक सच कहने का साहस दिखता है। उनकी अभिव्यक्ति में सहजता और स्वाभाविकता है। अब हम पाठ पे आते हैं। पाठ का जो महत्वपूर्ण सार है, क्या कहना चाहते हैं कवि लेखक। संस्मरण स्मृतियों से बनता है और स्मृतियों की विश्वसनीयता उसे महत्वपूर्ण बनाती है। फादर कामिल बुल्के पर लिखा सर्वेश्वर का यह संस्मरण इस कोटि पर खरा उतरता है। अपने को भारतीय कहने वाले फादर बुल्के जन्म में तो बेल्जियम यूरोप के रेम्स चैपल शहर में, जो गिरजों, पादरियों, धर्मगुरुओं और संतों की भूमि कही जाती हैं, परंतु उन्होंने अपनी कर्म भूमि बनाया भारत को। फादर बुल्के एक सन्यासी थे, परंतु पारंपरिक अर्थ में नहीं। सर्वेश्वर का फादर बुल्के से अंतरंग संबंध था, जिसकी झलक हमें इस संस्मरण में मिलती है। लेखक का मानना है कि जब तक राम कथा है, इस विदेशी भारतीय साधु को याद किया जाएगा तथा उन्हें हिंदी भाषा और बोलियों के अगाध प्रेम का उदाहरण माना जाएगा। तो इस पाठ में मानवीय करुणा की जो दिव्य चमक है, जिनके बारे में हम पढ़ना जा रहे हैं, वो ये फादर कामुल बुल्के का चित्र है। तो इनका विदेश से भारत में आना और भारतीय धरती से इनका लगाव, और उस धरती में ये रम जाते हैं। और इनकी जो करुणा की मूर्ति हैं, वो किस तरह से यहाँ की मिट्टी से जुड़ती हैं, तो इस पाठ में दिखाया गया है। और इनका जन्म रेम्स चैपल शहर में बताते हैं ये। लेकिन इनको इतनी याद है कि इनका परिवार है और ये भारतीय हो गए। इन्होंने कलकत्ता में रहे, राम कथा उत्पत्ति विकास पे इन्होंने एक पाठ लिखा। और ब्लू बर्ड एक नाटक था, उसको नील पंछी के नाम से इनको रूपांतरण किया। ये हिंदी और संस्कृत भाषा के विभागाध्यक्ष भी रहे। और 73 वर्ष की जिंदगी पाकर इस दुनिया में इन्होंने अपना नाम कमाया। और आगे हम शब्दार्थ पे चलेंगे पाठ को शुरू करने से पहले। तो इसमें अंतिम क्षणों में जब ये इस दुनिया से विदा होते हैं, तो लेखक को उनके जीवन की कुछ बातें याद रह जाती है कि इन्होंने बहुत कुछ भारतीय संस्कृति को दिया, और इसके लिए ये हम सीखते रहेंगे इनसे। तो कुछ शब्द हैं जिनके मीनिंग है। जहरबाद, ग्रेगिन एक तरह का जहरीला और कष्टसाध्य फोड़ा। आस्था, विश्वास, श्रद्धा, देरी, दहलीज, पादरी, ईसाई धर्म का पुरोहित, आचार्य। और आतुर, अधीर, उत्सुक, कुछ और शब्द हैं जिनको हम जानेंगे। निर्लिप्त, आसक्ति रहित, जो लिप्त ना हो। आवेश, जोश, लबालब, भरा हुआ। धर्माचार, धर्म का पालन या आचरण। रूपांतरण, किसी वस्तु का बदला हुआ रूप। अकाट्य, जो कट ना सके, जो बात काटी ना जा सके। विरल, कम मिलने वाली। ताबूत, शव या मुर्दा को ले जाने वाला संदूक या बक्सा। करील, झाड़ी के रूप में उगने वाला एक कटील बिना पत्ते का पौधा। और गैरिक वसन, साधु द्वारा धारण किए जाने वाले गहरे वस्त्र। श्रद्धानंद, प्रेम और भक्ति युक्त पूज्य भाव। ये भी जाने। परिमल, इनकी एक पत्रिका थी जिनमें इन्होंने काम किया है, और उनकी इनके साथी मित्रों ने स्थापना की थी, तो उसके बारे में है ये। और इनके बारे में कुछ जानकारी है। फादर कामिल बुल्के का जन्म 1909 में हुआ। 1982 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी शिक्षा एमए, पीएचडी हिंदी में। इनकी प्रमुख कृतियाँ राम कथा और उत्पत्ति और विकास, राम कथा और तुलसीदास, मानस कौमुदी, ईसा जीवन और दर्शन, अंग्रेजी हिंदी कोश। और 1974 में आप देख रहे हैं इसमें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया इनको भारत सरकार के द्वारा। अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं बच्चों। तो इस पाठ में हम देखेंगे कि व्यक्ति कहीं का भी हो, उसकी यादें रह जाती है। पाठ की शुरुआत वापस हम
मुख्य बातों से करते हैं। संस्मरण, स्मरण रहना। जिस तरह से आपको अपने परिवार की अच्छी अच्छी बातें याद रहती हैं, आप सकारात्मक सोचते हैं, वैसे ही जब ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना इनसे मिले तो इनकी कुछ बातें इनके जीवन को प्रभावित करती हैं। और ये यूरोपीय कंट्री बेल्जियम के रहने वाले तो थे, लेकिन इन्होंने कर्म भूमि भारत को बनाया, जहाँ खुद ही ईसाई धर्म के बहुत बड़े संत हुए, धर्मगुरु हैं। लेकिन इनका भारत में रहना। अब सन्यासी दो तरह के होते हैं, एक जो कपड़े के आधार पे पहचाने जाते हैं, एक होते हैं जो कपड़े के आधार पे भी साधु नहीं है वो भारतीय संस्कृति का, लेकिन उन्होंने साधु बन के विदेशी साधु होते हुए भी यहाँ की बोली, यहाँ की संस्कृति में अपना प्रेम न्यौछावर किया। तो हम पाठ की शुरुआत करते हैं। फादर को फादर को जहरबाद से मरना नहीं चाहिए था। जहरबाद आपने देखा, फोड़ा फुंसी हो जाता है। जिनकी रगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त कुछ नहीं था, इसके लिए इस जहर का विधान क्यों? ये सवाल किसी ईश्वर से पूछे। प्रभु की आस्था ही अस्तित्व था, ये वह देह की इस यातना की परीक्षा उम्र की आखिरी देरी पर क्यों दे? एक लंबे पादरी के चेहरे पर से ढकी आकृति सामने है, गोरा रंग, सफेद झाई और मारती भूरी दाढ़ी, नीली आंखें, बाएं खोल, गले लगाने को आतुर इतनी ममता। अपना अपना तो इस साधु में प्रियजन के लिए उमड़ता रहता था। मैं 35 साल से इनका साक्षी था, गवाह था। इन्होंने स्वयं देखा जब वो इलाहाबाद में थे, तब तक वो दिल्ली आते, और आज उन बाहों का दबाव मैं अपनी छाती पर महसूस करता हूँ। राइटर कहता है कि किस तरह से उनका रंग रूप चेहरा दिखाई दिया इनको, उनको लिखा इन्होंने। और छाती से चिपका लेना, ये विदेशी थे लेकिन भारतीयों को भी अपना सज्जनता के नाते अपना ही मानते थे। फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनना जैसा है। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था। उनसे बात करने के संकल्प से भरना था। मुझे परिमल के वे दिन, जो मैंने अभी बताया आपको, परिमल पत्रिका थी, जब हम सब एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे जैसे थे, जिससे बड़े फादर बुल्के थे, हमारे हंसी मजाक में निर्लिप्त शामिल रहते, हमारी गोष्ठियों में गंभीर बहस करते, हमारी रचनाओं पर बेबाक राय और सुझाव देते, हमारे घरों के किसी उत्सव संस्कार में वो बड़े भाई पुरोहित जैसे खड़े हो हमें अपने आशीषों से भर देते। मुझे अपना बच्चा और फादर का उसके मुख में पहली बार अन्न डालना याद आता है। नीली आंखों की चमक में तेरता वात्सल्य भी, जैसे किसी ऊंचाई पर देवदारों की छाया में खड़े। वात्सल्य का अर्थ है बच्चों के प्रति बड़ों का प्रेम, जैसे माता पिता बच्चों के प्रति प्रेम करते हैं, वात्सल्य रस है। तो इस तरह से फादर का उनके जीवन में बहुत योगदान रहा, पारिवारिक और साहित्यिक। कहाँ से शुरू करें? सबसे मिलन इनका इलाहाबाद की सड़कों पर साइकिल चलाते हुए दिखाया गया है, और उन्हें लगता है कि कभी उनको क्रोध में नहीं देखा, आवेश में नहीं देखा, हमेशा प्यार में वो दिखते हैं। और ये बेल्जियम में इंजीनियरिंग की अंतिम वर्ष यानी बीटेक कर रहे थे वो, और लास्ट ईयर था उनका। उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा जागृत हुई, और उनके परिवार में दो भाई, एक बहन, माता पिता सब थे। तो इस तरह से ये वहाँ से चले और भारत पहुँच जाते हैं। और अब राइटर इनके बारे में कुछ बातें बताता है, कुछ प्रश्न पूछता है। तो ये बताते हैं, मेरा देश तो अब भारत है, मेरी जन्मभूमि कहाँ है? तो ये रेम्सफेल बताते हैं। इनकी माँ की याद बहुत आती है, और ये पत्र व्यवहार भी करते अपने पिताजी माताजी को, लेकिन समय रहता है, आप देखते हैं जहाँ व्यक्ति रहता है वहीं जुड़ जाता है। इनके अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंशी जी हैं, जिनको ये पत्र लिखते हैं, चिट्ठियाँ लिखते हैं। और इनके मन में, अब इनके पिता व्यवसायी थे, बड़े भाई भी इनके पादरी हो जाते हैं, एक भाई काम करता है। बहन के बारे में बताते हैं, वो सख्त जिद्दी हैं। और इस तरह से उन्होंने अपने शादी के बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा कि ऐसी वो नहीं सोचते। और भारत में बस जाने के बाद वो 2-3 बार अपने परिवार से मिलने बेल्जियम गए थे। लेकिन मैं तो सन्यासी हूँ, कहने का अर्थ है मैंने सब कुछ समर्पित कर दिया है ईश्वर के नाम पर, ये प्रभु की कृपा है। और वो बच्चों के जैसे ही सरलता से अपनी मुस्कुराहट अपने चेहरे पर दिखती हैं। माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था कि उसका लड़का हाथ से गया, यानी माता पहले ही जानती थी कि उनका बच्चा कुछ नया करेगा। सचमुच इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई में वो सन्यासी हो जाते हैं, वो धर्मगुरु के पास जाते हैं, और मैं संन्यास लेना चाहता हूँ। एक शर्त रखी, संन्यास लेने पर समय संन्यास चाहने वाले शर्त रखना चाहता हूँ, मैं भारत जाऊँगा। अब देखिए, भारत क्यों आना चाहता है? मेरा मन लगता है यहाँ पे। यहाँ जीसेट संघ में
बहुत सारे पादरी लोग आते हैं भारत में उस समय, और ये 9 से 10 वर्ष तक दार्जिलिंग, आपको पता ही होगा दार्जिलिंग की चाय बहुत फेमस है, पश्चिम बंगाल में रहे ये। अब ये कह रहे हैं इनका जो है, ये कलकत्ता में रहे और इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए किया। और उन दिनों डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा जो हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे, उनसे इन्होंने परामर्श लिया। इन्होंने शोध किया प्रयाग विश्वविद्यालय से। उनका विषय रहा राम कथा और उत्पत्ति और विकास। परिमल के उस अध्याय के बारे में भी पढ़े। फादर के मातरलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू वर्ड का रूपांतरण किया इन्होंने। मातरलिंग एक राइटर था, उसका नाटक था ब्लू बर्ड, उसको नील पंछी के नाम से इन्होंने हिंदी में लिखा। ये सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी और संस्कृत के विभागाध्यक्ष रहे, डीन रहे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहे, और हेड ऑफ डिपार्टमेंट विभागाध्यक्ष। उन्होंने अपने प्रसिद्ध हिंदी कोश तैयार किया, हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश तैयार किया। उन्होंने बाइबल जो ईसाई धर्म का प्रसिद्ध पवित्र धार्मिक ग्रंथ हैं। और जब ये बीमार गए, पड़ गए, तो पटना आ गए, और पटना रहे, ये दिल्ली आए कुछ समय के लिए, और 47 वर्ष यानी 47 वर्ष देश में रहकर 73 वर्ष की जिंदगी जीकर ये इस दुनिया को अलविदा कर दिए। अब ये बता रहा है राइटर कि फादर बुल के संकल्प से सन्यासी थे, यानी कि उनका परिवार यही धरती है, यही समाज है, यही भारतीय उनका परिवार था। वो मन से सन्यासी नहीं थे, यानी सन्यासी लोग पारिवारिक रिश्तों से दूर रहते हैं, फिर भी वो रिश्ते बनाते तो तोड़ते नहीं थे। चाहे दसियों साल मिल जाए, उनकी मिलने की गंध हमेशा महसूस होती थी। वो सर्दी गर्मी बारिश जैसा भी हो, जिनसे वो जुड़ जाते थे उनसे वो अपना पूरा रखते थे। अब उन्हें कुछ चीज़ें याद दिला रही हैं, राष्ट्रभाषा हमारी हिंदी है, उस पर उन्होंने चिंता व्यक्त की, कि बहुत सारे तर्क भी दिए उन्होंने, कि देखिए भारत के लोग ही इस हिंदी की उपेक्षा कर रहे हैं, वो भी हिंदी बोलने वाले। घर परिवार में निजी जीवन में उनको बहुत सारा ऐसा मन में सोच था। उनके मुख से सांत्वना के जादू भरे शब्दों को सुनना एक रोशनी देता था। उनकी गहरी तपस्या से जन्मती हैं, हर मौत दिखाती हैं जीवन को नई राह। मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद आ रही है, फादर के शब्दों की झरती विरल विरल शांति भी। यानी कि देखिए ये पारिवारिक सुख दुख में भी भागीदार होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सन्यासी थे तो आपसे दूर हो जाएंगे, इनका साधना करना ही है या केवल साहित्य लिखना ही इनका जीवन है। और आज वह नहीं है, दिल्ली में बीमार रहे, पता नहीं बाएं खोलकर इस बार उन्होंने गले नहीं लगाया। जब देखा तो बाएं दोनों हाथों से सूजी उंगलियों को उलझाए। ताबूत पर आप जानते हैं जब अंतिम संस्कार होता है अपने अपने धर्म के अनुसार, तो उस पे वो शांति अमर शांति में चले गए। और 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे का समय है। दिल्ली में कश्मीरी गेट पर निकलसन कब्रगाह में उनके ताबूत के एक छोटी सी नीली गाड़ी से उतारा गया, यानी इनका शरीर पूरा हो गया। कुछ पादरी, रघुवंश जी का बेटा, उनके परिजन राजेश्वर सिंह जी थे वहाँ पे, और बहुत सारे उनके परिचित लोग थे, जिनमें अजीत कुमार जी, डॉक्टर निर्मला जैन, मसीह समुदाय के लोग, पादरीगण, और विज्ञान शिक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश, डॉक्टर रघुवंशी, बहुत सारे लोग थे, सब शांत थे, जैनेन्द्र कुमार जी, विजेंद्र जी। और देखिए अब क्या होता है, व्यक्ति कुछ ही समय के लिए आपसे मिला, लेकिन जीवन की अच्छी अच्छी बातें आपको सिखा गया। और इसी अच्छी बातों में राइटर कह रहा है कि मिलना था, स्वाभाविक है, व्यक्ति को आशा और उम्मीद में जीना छोड़ के जाता है। वो कह रहा है अपरिचित आहटों से दबे हुए उस मिट्टी में वो मिल गए, कब्र की तरफ चले गए। मसीह विधि से उनका अंतिम संस्कार हो जाता है। रांची के फादर पास्कल तोइना उनकी प्रार्थना करते हैं, सेंट जेवियर फादर फादर रेक्टर के फादर पास्कल ने। और फादर बुल्के के बारे में वो श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए धरती को समर्पित कर देते हैं कि ऐसा रतन है जो हमें बहुत कुछ दे गया। और डॉक्टर सत्यप्रकाश जी ने भी उनके श्रद्धांजलि में नमन किया, और इस तरह से पूरा उनका अंतिम संस्कार हो जाता है। राइटर कहता है मैं नहीं जानता इस सन्यासी ने कभी सोचा था या नहीं कि उसकी मृत्यु पर कोई रोएगा, लेकिन उस क्षण रोने वालों की कमी नहीं थी। यानी कि लोग जीवन के कर्मों से याद किए जाते, जन्म कहाँ हुआ, कहाँ उसने अपनी जन्मभूमि से कर्म भूमि में बदल गया, वो इस तरह से हमारे बीच वो चला गया। हम में से सबसे अधिक छायादार, फल फूल गंध से भरा, सबसे अलग, सबका होकर
और सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहराता हुआ खड़ा था, जिसकी स्मृति हम सबके मन में, जो उनके निकट थे, किसी यज्ञ की पवित्र आग की आँच की तरह आजीवन बनी रहेगी। मैं उस पवित्र ज्योति की याद को श्रद्धानत हूँ। तो इस तरह से इस पाठ को यहीं समाप्त करते हैं। आपने देखा, व्यक्ति जन्म से नहीं कर्मों से महान होता है। जन्म कहीं भी हो, अगर वो कहीं भी रहे और अपनी अच्छी बातों को वो जीवन में उतारें, तो वो एक सबके लिए वरदान है और उसका जीवन हमारे लिए प्रेरणादायक है। तो इस तरह से इस पाठ में दिखाया कि मानवीय करुणा की दिव्य चमक, जो कि इस पाठ को इसकी मूल बातें से सिद्ध करती हैं कि फादर कामिल बुल्के में वो एक अमर चमक थी, जो मानवता के लिए ही जीना चाहते थे। धन्यवाद।